हम पढ़ रहे हैं घटना चक्र ज्योग्राफी और इसमें टॉपिक है माउंटेन रेंजेस एंड हिल्स ऑफ साउथ एंड सेंट्रल इंडिया। मतलब कौन सी माउंटेन रेंजेस हैं हिमालयास को छोड़ के भारत में, जो कि आपके सेंट्रल इंडिया को कवर करते हैं और साउथ को। द पेनिनसुलर प्लेट्यू ये एक टेबल लैंड है जो कि कंपोज्ड है ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, तो पेनिनसुलर प्लेट्यू क्या है, पूरा का पूरा पठार जो भारत का है ये एक टेबल नुमा लैंड है जो कि ओल्ड है, क्रिस्टलाइन है और इग्निशियस मतलब कि कभी पुराने समय में वहाँ पे लावा रहा होगा, तो लावा को जब ठंडा हो जाता है तो वो इग्निशियस रॉक में कन्वर्ट होता है। एंड मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक क्या होता है, इग्निशियस ही रॉक जब ज़्यादा प्रेशर के संग समय के साथ जो है मेटामॉर्फिक कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए ये सब क्या है, इग्निशियस और मेटामॉर्फिक रॉक से, ना कि आपके सेडिमेंट्री हैं। ठीक है, तो पेनिनसुलर प्लेटू के रॉक कैसे हैं, क्रिस्टलाइन है, सेडिमेंट्री है और इग्निशियस है। सेडिमेंट्री नहीं है, क्रिस्टलाइन है, इग्निशियस है, मेटामॉर्फिक है। दिल्ली रिज, दिल्ली रिज क्या है, ये नॉर्थवर्ड एक्सटेंशन है ऑफ अरावली। वेरी इंपॉर्टेंट, अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अरावली का नॉर्थवर्ड एक्सटेंशन क्या है, दिल्ली रिज। दिल्ली रिज, दिल्ली रिज जो है अरावली का नॉर्थ वेस्ट एक्सटेंशन है। वहीं राजमहल हिल्स जो है ईस्टर्न एक्सटेंशन है। राजमहल हिल्स क्या है, ईस्टर्न एक्सटेंशन से। और गिर रेंज इन द वेस्ट, और वेस्ट में क्या है, गिर रेंज। एंड कारकोडम हिल्स और कार्डमम हिल्स जो है आपके साउथ में, ये हमारी पेनिनसुलर प्लेटू का एक्सटेंशन है। तो जो भारत का पेनिनसुलर प्लेटू है, हम बोलेंगे ये जो टेबल नुमा आकृति है भारत की, इसका जो है एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो इसके नॉर्थ का एक्सट्रीम पॉइंट है आपका दिल्ली रिज, दिल्ली रिज जो कि अरावली का एक्सटेंशन है। और इसका जो है वेस्टर्न मोस्ट पार्ट क्या है, वो राजमहल हिल्स है, जहाँ से गंगा जो है साउथ को मुड़ जाती है, वरना तो गंगा ईस्ट में बह जाए, पर उसे साउथ में मोड़ने का रीज़न है राजमहल हिल्स। तो ये वेस्ट में है। साउथ में क्या है, कार्डमम हिल्स है। कार्डमम हिल्स किधर है, केरला में है। वो आगे जाके जो है कैंडी हिल्स कहलाती हैं श्रीलंका में। तो कार्डमम हिल्स जो है साउथ में है। और वहीं आपके जो है ईस्ट में था राजमहल हिल्स। ठीक है, और वहीं आपके वेस्ट का एक्सटेंशन क्या है, वेस्ट का है गिर रेंज। गिर रेंज क्या है, गुजरात में। गुजरात की गिर रेंज जो है भारत का वेस्टर्न मोस्ट एक्सटेंशन है। अब है शिलोंग और करबी अलोंग प्लेट्यू सीन इन द नॉर्थ ईस्ट इज़ अ पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब जो है ना बीच में क्या हो गया है, बीच में जो है एक डिप्रेशन आ गया है राजमहल हिल्स के बाद, जहाँ पे क्या सेडिमेंट्स के कारण जो है सारी नदियों का वो बन गया है। तो जो प्लेट्यू है ना वहाँ से कट गया है और थोड़ा आगे खिसक गया है। और उसके दो पार्ट्स क्या हैं, शिलोंग प्लेट्यू एंड करबी अलोंग प्लेट्यू। क्या है इसका एक्सटेंशन, शिलोंग प्लेट्यू एंड करबी अलोंग प्लेट्यू, शिलोंग प्लेट्यू एंड करबी अलोंग प्लेट्यू। दिस प्लेट्यू वॉज फॉर्म ड्यू टू ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड। तो ये प्लेट्यू क्यों बना था, क्योंकि गोंडवाना लैंड जो है टूट के ड्रिफ्ट हो गया था। बोर्ड इन शैलो वैलीज एंड राउंड हिल्स आर स्पेशल फीचर्स। तो इसके स्पेशल फीचर्स क्या हैं, ब्रॉड एंड शैलो वैलीज, ब्रॉड एंड शैलो वैलीज एंड राउंडेड हिल्स, ब्रॉड एंड शैलो वैलीज एंड राउंडेड हिल्स। इट हैज़ टू ब्रॉड डिविजन्स, नेमली इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू को, सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेट्यू। सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेट्यू, द पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ नर्मदा वैली। नर्मदा के ऊपर के एरिया को हम कहते हैं मालवा प्लेट्यू, और जो है मालवा प्लेट्यू, उस मालवा प्लेट्यू को कहते हैं सेंट्रल हाईलैंड। तो सेंट्रल हाईलैंड क्या होता है, मालवा प्लेट्यू, सीधी सी बात है, मालवा प्लेट्यू सेंट्रल हाईलैंड। मालवा प्लेट्यू थोड़ा सा मध्य प्रदेश में, थोड़ा सा राजस्थान में है, ये हमने पढ़ाई था। मालवा प्लेट्यू ये जो आपका पूरा चंबल वाला एरिया हो गया और नदी वाला एरिया हो गया, ये जो है आपका क्या है, मालवा प्लेट्यू रीजन है। और जो ये विंध्या रेंज है, इट इज़ बाउंडेड बाय सेंट्रल हाईलैंड इन द साउथ एंड अरावली ऑन द नॉर्थ वेस्ट। विंध्या रेंज जो है बाउंडेड किससे, सेंट्रल हाईलैंड से इन द साउथ एंड अरावली ऑन द नॉर्थ वेस्ट। अरावली रेंज क्या है, ये एक माउंटेन रेंज है वेस्ट इंडिया की, जो कि 800 किलोमीटर तक जाती है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में और 5 स्टेट्स को कवर करती हैं, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, एंडिंग एट दिल्ली। तो ये तो 5 नहीं है, 4 है, 4 स्टेट्स को कवर करती है, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा एंड दिल्ली। इट इज़ फॉर्म्ड इन प्री कैम्ब्रियन एरा, प्री कैम्ब्रियन एरा में ये फॉर्म हुआ था 600 से लेकर 570 मिलियन ईयर अगो। प्री कैम्ब्रियन एरिया में फॉर्म हुआ था 600 से लेकर 570 मिलियन ईयर अगो। इसकी हाईएस्ट पीक क्या है, गुरु शिखर है, लोकेटेड इन माउंट आबू। इसकी हाईएस्ट पीक क्या है, गुरु शिखर, लोकेटेड इन माउंट आबू। माउंट आबू का है, सिरोही ज़िले में ही है, गुजरात के। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रेजिडुअल
माउंटेन। रेजिडुअल माउंटेन का एग्जाम्पल है। रेजिडुअल माउंटेन क्या होते हैं? ये रेमिनेंट होते हैं ऑफ ओल्ड माउंटेन्स विच हैव बीन worn डाउन बाय एजेंट्स ऑफ डेटोनेशन। एग्जाम्पल ऑफ रेसिडुअल माउंटेन्स और कौन कौन से हैं? अरावली है, विंध्यास हैं, सतपुराज हैं। द डेक्कन प्लेटू क्या है? ये एक ट्रायंगुलर लैंड मास है जो कि लाई करता है साउथ ऑफ रिवर नर्मदा। डेक्कन प्लेटू कहाँ से स्टार्ट होता है? साउथ ऑफ रिवर नर्मदा से स्टार्ट होता है। डेक्कन प्लेटू इज़ हायर इन वेस्ट। ये हायर किधर है? वेस्टर्न साइड में, और स्लोप टुवर्ड्स ईस्ट। तो वेस्ट साइड में ये ऊंचा है, टेढ़ा है। साउथ में वेस्टर्न घाट में ईस्ट है, ईस्टर्न घाट को ये जो है स्लोपिंग है। It is bordered by Western Ghat in the west and Eastern Ghat in the east, and Satpura, Maikal and Mahadev range in the north. नॉर्थ में क्या है इसके? सतपुरा, माइकाल और महादेव हिल। ठीक है, सबसे पहले अगर हम वेस्ट से ईस्ट को जाते हैं, सबसे पहले सतपुरा आता है, फिर मैकाल आता है, फिर महादेव आता है। सतपुरा, मैकाल, महादेव, MMM। द सतपुरा रेंज फॉर्म्ड द northernmost boundary of Deccan Plateau. It lies between the Narmada in the north and river Tapi in the south. तो ठीक है, सतपुरा नदी के ऊपर क्या बहती है? ऊपर बहती है नर्मदा, नीचे बहती है तापी, और यह है सतपुरा के नॉर्थ में नर्मदा है, साउथ में तापी है, और नर्मदा के नॉर्थ में क्या है? सतपुरा के ऊपर विंध्या। तो पहले विंध्या है, फिर सतपुरा है, और जो नर्मदा है वो रिफ्ट वैली में बहती है, और जो नर्मदा और तापी के बीच में है सतपुरा। फिर सतपुरा इज फॉर्म इट लाइज बिटवीन द नर्मदा रिवर इन द नॉर्थ और तापी इन द साउथ। इट स्प्रेड अक्रॉस द स्टेट ऑफ। अब हम बात करें सतपुरा रेंज कहाँ फैली हुई है? सतपुरा रेंज फैली हुई है गुजरात में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में और छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो सीधी सी बात ये समझ लो कि विंध्यास का एक्सटेंशन कैमूर रेंज वो यूपी में आता है, परंतु जो सतपुरा है ना वो किसी भी एंगल से जो है यूपी साइड नहीं आता है। ये जो है छत्तीसगढ़ है इसका मैक्सिमम एक्सटेंशन, और ये गुजरात से शुरू हो जाता है। पहले ये गुजरात में है, गुजरात से मध्य प्रदेश जाता है, मध्य प्रदेश के बाद ये महाराष्ट्र का कुछ एरिया आता है, लास्ट में छत्तीसगढ़ आता है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ कहाँ है? गुजरात, मध्य प्रदेश, और उसी के नीचे क्या है? गुजरात और मध्य प्रदेश के नीचे महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के इधर छत्तीसगढ़। लंबाई में छत्तीसगढ़ है ना, तो छत्तीसगढ़। तो इन 4 स्टेट्स में ये जाता है। धूपगढ़ जो है हाईएस्ट पीक है सतपुरा रेंज की। तो सतपुरा रेंज की हाईएस्ट पीक कौन सी है? धूपगढ़। सतपुरा रेंज की हाईएस्ट पीक क्या है? धूपगढ़, जो कि कहाँ लोकेटेड है? पंचमारी, मध्य प्रदेश में एक जगह है पंचमारी। मध्य प्रदेश में एक जगह पंचमारी, वहाँ पे जो है हाईएस्ट पीक धूपगढ़ है सतपुरा की लोकेटेड। अब हम वेस्टर्न घाट की बात कर लें। वेस्टर्न घाट को लोकली डिफरेंट नामों से जाना जाता है। महाराष्ट्र में बोलते हैं सह्याद्री रेंज, और फिर मालाबार इसे कहा जाता है। केरला में ऐसे है। नीलगिरी हिल्स जो है इन कर्नाटका एंड तमिलनाडु, एंड अन्नामलाई हिल्स एंड कार्डमम हिल्स इन केरला। तो नीलगिरी हिल्स जो वैसे ट्राई जंक्शन में है, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला के। अन्नामलाई और कारकोडम ये 2 पहाड़ हैं। अन्नामलाई एंड कारकोडम ये केरला में है। और फिर उसके बाद है वेस्टर्न घाट इज़ कंपेरेटिवली हायर इन एलिवेशन, ये ऊंचा है और कॉन्टीन्यूस है देन ईस्टर्न घाट। अगर कभी कंपैरिजन आता है कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में क्या है, तो वेस्टर्न घाट क्या है? ऊंचा है, और इसकी जो माउंटेन की श्रृंखला है ये कॉन्टीन्यूस है, जबकि ईस्टर्न घाट क्या है? नीचा है, और यहाँ पे जो है माउंटेन की श्रृंखला क्या है? टूटी हुई है नदियों के कारण। देयर एवरेज एलिवेशन इज अबाउट 1200 मीटर विद हाइट इंक्रीजिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। मतलब साउथ में जाते जाते जो है हाइट बढ़ जाती है। हाइट क्या हो रही है? बढ़ रही है नॉर्थ से साउथ को जाते हुए। अन्नाईमुड़ी जो है हाईएस्ट पीक है पेनिनसुलर प्लेटू की, जो कि अन्नामलाई हिल्स में है वेस्टर्न घाट के। फॉलोड बाय डोडाबीटा इन नीलगिरी। तो अगर हम बात कर ले पेनिनसुलर प्लेटू की, तो पेनिनसुलर प्लेटू की सबसे ऊंची जो आपका हिल है वो कौन सा है? अन्नाईमुडी अन्नामलाई हिल्स में अन्नाईमुडी, ये केरला में है। अन्नामलाई हिल्स के अन्नाईमुडी जो है ये क्या है? ये हाईएस्ट पीक है और पेनिनसुलर प्लेटू, और सेकंड हाईएस्ट है डोडाबीटा। ये कहाँ है? नीलगिरी हिल में। डोडाबीटा कहाँ है? नीलगिरी हिल में। डोडाबीटा कहाँ है? नीलगिरी हिल में। अन्नामलाई क्या है? अन्नामुडी में। अन्नामुडी कहाँ है? अन्नामलाई में। अन्नामुडी कहाँ है? अन्नामलाई में है। डोडाबीटा कहाँ है? नीलगिरी हिल्स में। और नीलगिरी हिल्स कहाँ है? ये ट्राई जंक्शन में, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु।
फिर नल्ला मलाई हिल्स। नल्ला मलाई हिल्स क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं याद नहीं रख पाती इसे। जो नाला मल्ला हिल है, ये कृष्णा और पेन्नार रिवर साउथ इंडिया के बीच में है, ठीक है। नाला मल्ला हिल जो है कृष्णा और पेन्नार नदी, ठीक है। साउथ की बहुत इंपॉर्टेंट नदी है पेन्नार। कृष्णा और पेन्नार के बीच में है नाला मल्ला हिल्स। तो ये तमिलनाडु की बात हो रही है, ठीक है। कृष्णा और पेन्नार के बीच में है नाला मल्ला हिल्स और ये स्ट्रेच है नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन है, पैरेलल टू कोरोमंडल कोस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल। और बे ऑफ बंगाल के पैरेलल ये चलती है नाला मल्ला हिल्स। फिर है जावेरी हिल्स कहाँ है, ये ईस्टर्न घाट में है इन द नॉर्थ आरकोक डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। सीधी सी बात है, तमिलनाडु में है जावेरी हिल्स और कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, नॉर्थ आरकोट। तो कभी ना ऐसे सवाल आ जाए कि नॉर्थ आरकोट कहाँ है, तो सुनने में ऐसा लग रहा है कहीं भारत के बाहर है। तो ये भारत के बाहर नहीं है, तमिलनाडु का एक डिस्ट्रिक्ट है। नॉर्थ आरकोट क्या है, तमिलनाडु की एक डिस्ट्रिक्ट है। जावेरी हिल्स ईस्टर्न घाट में लोकेटेड है। फिर नीलगिरी हिल्स को क्या कहते हैं, क्वीन ऑफ हिल्स भी कहते हैं। इज़ द मीटिंग पॉइंट ऑफ ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट। नीलगिरी हिल्स क्या है, ये मीटिंग पॉइंट है ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट का। डोडा बीटा की हाईएस्ट पीक है 2637 मीटर। हाईएस्ट पीक क्या है, 2637 मीटर। और अन्नाई मुड्डी हाईएस्ट पीक इसका कितना है, 2695 मीटर है अन्ना मुड्डी। 2637 मीटर है डोडा बीटा। फिर अब इसकी बात हम करेंगे टोडा ट्राइब की। जो टोडा ट्राइब है ये साउथ इंडिया की है, जो कि नीलगिरी हिल्स में रिजाइड करती है। अन्नामलाई हिल्स जो है ये बॉर्डर करती है केरला और तमिलनाडु। तो नेचुरल बॉर्डर केरला और तमिलनाडु का नेचुरल बॉर्डर क्या है, अन्नामलाई हिल्स, जिसमें अन्नामुड्डी हाईएस्ट पीक है, ठीक है। अन्नामुड्डी हाईएस्ट पीक है और ये नेचुरल बॉर्डर है केरला और तमिलनाडु का। इट इज़ द हाईएस्ट पीक, जो इसकी हाईएस्ट पीक है वो अन्नामुड्डी है। नीलगिरी हिल जो है ट्राई स्टेट्स में मैंने बताया था, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका में है। कार्डमम हिल्स जो है ये पार्ट है साउथ वेस्टर्न घाट्स का, लोकेटेड इन साउथ ईस्ट केरला एंड साउथ वेस्ट तमिलनाडु। इट इज़ सो कॉल्ड बिकॉज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ कार्डमम इन द एरिया। इसको कार्डमम हिल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा कार्डमम होता है। कार्डमम क्या हुआ, वो हरे रंग की जो हम चाय में डालते हैं। क्या डालते हैं हम हरे रंग की चाय में, इलायची को जो है इंग्लिश में कहते हैं कार्डमम। तो इसको कार्डमम हिल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत इलायची का प्रोडक्शन होता है। दे conjoin Annamalai Hills to the northwest, the Panali Hills in the northeast and Agastyamalai Hills to the south। क्या है, कार्डमम हिल्स। जो कार्डमम हिल्स है ना, जो कार्डमम हिल्स है ये जो है केरला और तमिलनाडु में है कार्डमम हिल्स। और ये अन्नामलाई हिल्स से मिलती है। अन्नामलाई हिल्स से पूरा का पूरा जो है ये भी बॉर्डर है। तो एक तरफ से ये अन्नामलाई हिल्स से जुड़ती है नॉर्थ वेस्ट में। ये कार्डमम हिल्स है, नॉर्थ वेस्ट में अन्नामलाई आती है, इसमें अन्नामलाई। फिर पलानी हिल्स है नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में क्या है, अन्नामलाई। कार्डमम बीचों बीच है। फिर नॉर्थ ईस्ट में है पलानी, मतलब इसका मतलब है नॉर्थ ईस्ट की बात हो रही है। तो जो पलनी है ये कहाँ है, तमिलनाडु में है। पलनी है टू द नॉर्थ ईस्ट, अगस्त्यमलाई हिल्स टू द साउथ। और साउथ में क्या है, अगस्त्यामलाई। सारी मलाइयाँ ही साउथ में है, अगस्त्यामलाई इन द साउथ, ठीक है। और फिर शेवर्ली हिल्स लोकेटेड इन सेलम टाउन ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु में है शेवर्ली हिल्स। तो हमने देखा पालनी हिल्स भी तमिलनाडु में है, शेवर्ली हिल्स भी तमिलनाडु में है। और आरकोट में क्या था, जवाड़ी हिल्स भी है और नल्ला मलाई। तो मेरे हिसाब से सबसे ऊपर नल्ला मलाई होगा, उसके नीचे जावेड़ी होगा। और फिर नीचे तो घचपच हो रखी है पहाड़ों की। एक जगह पे पलानी है, मतलब मैं तमिलनाडु की साइड बोल रही हूँ। एक जगह पे पलानी है, एक जगह पे शेवर्ली है और बिल्कुल साउथ में अगस्त्यमलाई है। और शेवर्ली हिल्स पार्ट है ईस्टर्न घाट का। यारकाड अ फेमस हिल स्टेशन ऑफ तमिलनाडु इज लोकेटेड ऑन दिस हिल। यारकाड जो है तमिलनाडु का हिल स्टेशन क्या है, यारकाड। फिर महादेव हिल्स क्या है, ये सतपुरा का पार्ट है और ये लोकेटेड है मध्य प्रदेश में। सतपुरा का पार्ट है। और कैमूर हिल्स इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम मध्य प्रदेश टू बिहार। मध्य प्रदेश से लेकर बिहार तक है कैमूर हिल्स फैला हुआ। फिर है गरहजत हिल्स। जो कैमूर हिल्स है ना, कैमूर हिल्स जो है यूपी में भी है, बिहार में भी है, बिहार तक फैला हुआ है। फिर जो है जो गरजत हिल्स विच इज़ होम टू गोंड ट्राइब ऑफ उड़ीसा में है गरजट हिल। और इसमें कौन रहता है, गोंड ट्राइब। तो हमने दो ट्राइब है, दो पहाड़ों में पढ़ी। टोडा ट्राइब हमने पढ़ी नीलगिरी में, और गोंड ट्राइब उड़ीसा के है गरजट में। वैसे जो गोंड ट्राइब है ये उड़ीसा के ही नहीं है, ये महाराष्ट्र में भी है गोंड, और मध्य प्रदेश में भी थोड़ा बहुत है। तो जो गोंड ट्राइब है ये
गरजट हिल में है। गरजट हिल का है उड़ीसा में, गरजट हिल का है उड़ीसा में, गरजट हिल का है उड़ीसा में, वहाँ पे गोंड ट्राइब। फिर बालघाट रेंज, हरिश्चंद्र रेंज एंड सतमाल हिल्स, ये महाराष्ट्र के हैं। महाराष्ट्र के कौन से? हरिश्चंद्र, सतमला, बालघाट, हरिश्चंद्र, सतमला, बालघाट, हरिश्चंद्र, सतमला, बालघाट। अजंता हिल्स जो है पूरा का पूरा महाराष्ट्र में आता है। रामगिरी हिल्स जो है चित्तूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना। तो तेलंगाना में जो एक हिल है उसका नाम क्या है? रामगिरी हिल्स। रामगिरी हिल्स, रामगिरी हिल्स, रामगिरी हिल्स का है तेलंगाना में है रामगिरी हिल्स। ये ईस्टर्न घाट का पार्ट है। फिर मैकाल रेंज जो है ईस्टर्न एक्सटेंशन है सतपुरा का। सतपुरा का ईस्टर्न एक्सटेंशन क्या है? मैकाल रेंज। मैकाल रेंज क्या है? ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ सतपुरा। सतपुरा के एक्सटेंशन देखो 3 है, महादेव, मैकाल। महादेव, मैकाल जो है सतपुरा का ईस्टर्न एक्सटेंशन है। विंध्यास का ईस्टर्न एक्सटेंशन क्या है? कैमूर रेंज। कैमूर रेंज, कैमूर रेंज विंध्यास का है। और सतपुरा का क्या है? महादेव और मैकाल रेंज। फिर इसके बाद इट इज़ लोकेटेड इन छत्तीसगढ़। झंडा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश। ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक कौन थी? जिंदागढ़ा। जिंदागढ़ा, जिंदागढ़ा, ये इंपॉर्टेंट है। ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक क्या है? जिंदागढ़ा। जिंदागढ़ा ईस्टर्न पीक की हाईएस्ट पीक है, ठीक है। ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक क्या है? जिंदागढ़ा। और वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक कौन सी थी? अन्नामुड्डी। अन्नामुड्डी। अब है हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट कौन सा है? जिंदागाड़ा। जिंदागाड़ा है 1690 मीटर, 1690 मीटर जिंदागाड़ा। जिंदागाड़ा 1619 मीटर, ये जो है हाईएस्ट पीक है ईस्टर्न घाट की। और ये लोकेटेड का आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में जिंदागाड़ा, जिंदागढ़ा, जिंदागढ़ा, जिंदागढ़ दिया। जिंदागढ़ा हाईएस्ट पीक है ईस्टर्न घाट की, जो कि आंध्र प्रदेश में फॉल करती है। कहाँ फॉल करती है? आंध्र प्रदेश में फॉल करती है। ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक जिंदागढ़ा कितनी है? 1690 मीटर। कितनी है? 1690 मीटर। जो जिंदागढ़ा है ये 1690 मीटर है और ये ईस्टर्न घाट में लोकेटेड है इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की ईस्टर्न घाट में लोकेटेड है जिंदागढ़ा 1690 मीटर। ये हाईएस्ट पीक है ईस्टर्न घाट की। देयरफॉर द ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक कौन सी है? जिंदागढ़ा। और वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक कौन सी है? यह है अनाईमुड्डी। अनाईमुड्डी कितनी है? 2695 मीटर, 2695 मीटर, 2695 मीटर, 2695 मीटर। अनाईमुड्डी, अनाईमुड्डी कितनी है? 2695 मीटर। ये हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट की भी और पेनिनसुलर प्लेटू की भी हाईएस्ट पीक है, ठीक है। दो हाईएस्ट पीक है, वेस्टर्न घाट की भी हाईएस्ट पीक है और पेनिनसुलर प्लेटू की भी ये हाईएस्ट पीक है। तो ये हो गया अनाईमुड्डी। और सेकंड हाईएस्ट कौन सा है? डोडा बीटा। डोडा बीटा का है नीलगिरी हिल्स। डोडा बीटा नीलगिरी हिल्स। अब अगर बात करें ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज तो कौन सी है? वो अरावली है। अरावली ये जो रेंज है ये नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में रन कर रही है 800 किलोमीटर और 4 राज्यों से जाती है। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली। दिल्ली में दिल्ली रेंज के नाम से ख़त्म हो जाता है। दीज आर हाईली इरोडेड हिल्स एंड आर फाउंड ब्रोकन हिल्स। ये बहुत ज़्यादा इरोडेड है, ब्रोकन है। अरावली रेंज जो है ओल्डेस्ट माउंटेन है ऑफ द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड का ओल्डेस्ट है और ये प्री कैम्ब्रियन एरा मतलब 600 से लेके 570 मिलियन ईयर्स एगो बना होगा। 600 से लेके 570 मिलियन ईयर्स एगो। और इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? गुरु शिखर माउंट आबू में। गुरु शिखर कितनी है? 1722 मीटर, 1722 मीटर। इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी? गुरु शिखर कितनी है? 1722 मीटर, 1722 मीटर। हाईएस्ट पीक कौन सी? गुरु शिखर माउंट आबू में है। फिर कौन सा ओल्डेस्ट है? ये अरावली ही सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट है। फिर अरावली रेंज जो है मैक्सिमम कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये राजस्थान में मैक्सिमम लोकेटेड है। और उसके बाद है अरावली रेंज कितनी पुरानी है? 600 से लेके 570 मिलियन ईयर एगो पुरानी है। फिर उसके बाद आ गया अगर हम ज्योग्राफिकली देखें तो ओल्डेस्ट रीजन भारत का कौन सा है? क्या हिमालयन माउंटेन है, ग्रेट प्लेन है, पेनिनसुलर प्लेट्यू है, ईस्टर्न कोस्ट है या कोई भी नहीं इनमें से? तो ओल्डेस्ट जो है ज्योग्राफिकल रीजन भारत का जो है पेनिनसुलर प्लेट्यू है। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू वेदरिंग एंड रन ऑफ गोंडवाना लैंड। ये गोंडवाना लैंड की वेदरिंग और रन ऑफ से बना है। गोंडवाना लैंड की वेदरिंग और रन ऑफ से मिला है। इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू किससे बना है? वेदरिंग और रन ऑफ गोंडवाना लैंड। अब इसके बाद रेसिडुअल माउंटेन का एग्जाम्पल कौन सा है? अरावली। अरावली जो है रेसिडुअल माउंटेन्स का है। रेसिडुअल माउंटेन्स का होते हैं? ये रेमिनेंट होते हैं ओल्ड माउंटेन्स का जो कि वॉर्न डाउन हो जाते हैं ड्यू टू एजेंट ऑफ डिटोनेशन। रेसिडुअल माउंटेन आर फॉर्म्ड फ्रॉम, ये जो फोल्ड माउंटेन से बन सकते हैं, ब्लॉक माउंटेन से बन सकते हैं और वॉल्केनिक मटेरियल से बन सकते हैं। और अरावली इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रेसिडुअल माउंटेन। हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया कौन सा? अनाईमुड्डी है, ठीक है। और ये केरला में है, इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में, केरला के इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में है अनाईमुड्डी। अनाईमुड्डी क्या है? साउथ इंडिया की और पेनिनसुलर इंडिया की हाईएस्ट पीक है। 2695 मीटर इसकी हाइट है। फिर उसके बाद हो गया आपका
नर्मदा और तापी रिवर कहाँ पे फ्लो करती है? तो सतपुरा के दोनों तरफ। सतपुरा के नॉर्थ में है नर्मदा, साउथ में है तापी। सतपुरा रेंज के डेक्कन प्लेट्यू का पार्ट है सेंट्रल इंडिया में। ये जो हिल है स्ट्रेच करती है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़। और सतपुरा रेंज का मतलब होता है 7 फोल्ड्स। ये जो है वाटरशेड एरिया फॉर्म करती है बिटवीन नर्मदा नॉर्थ, तापी इन द साउथ। और अगर हम जो है साउथ इंडियन में हिल्स की बात करते हैं और उनके नॉर्थ से साउथ में सीक्वेंस देखते हैं तो सबसे ऊपर है नल्ला मलाई के बाद आता है जावड़ी हिल्स के बाद आता है नीलगिरी हिल्स और लास्ट में आता है अन्नामलाई बिल्कुल साउथ में है, ठीक है। नाला मलाई जो है सबसे ऊपर है। अब इसके बाद हम साउथ इंडियन हिल्स की बात कर लेते हैं कि अगर हम देखते हैं तो नल्ला मलाई सबसे ऊपर है साउथ इंडिया में, ये सब तमिलनाडु में है। वैसे इसके ऊपर वेलिकोंडा भी है, पर नल्ला मलाई है। नल्ला मलाई के नीचे जावेड़ी है, जावेड़ी के नीचे जो है नीलगिरी है, जावेड़ी के नीचे नीलगिरी है और नीलगिरी के नीचे अन्नामलाई। और नीलगिरी जो है वेस्टर्न घाट का पार्ट है और अन्नामलाई वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के जंक्शन है नीलगिरी, और अन्नामुडी वेस्टर्न घाट का ही पार्ट है अन्नामुडी, ठीक है। तो ऊपर है नल्ला मलाई, ऊपर है बाबा बुदान हिल्स जो है नल्ला मलाई के थोड़ा नीचे है, पालकोंडा हिल्स के पास है। हम ये देख सकते हैं अगर नॉर्थ से साउथ को अगर हम जा रहे हैं और हिल्स की बात कर रहे हैं तो देखो यहाँ पे दिखता है कि आपका, पहले हम वेस्टर्न घाट की बात कर लें। वेस्टर्न घाट में महाराष्ट्र में हमें अजंता रेंज दिख रही है, बालघाट रेंज दिख रही है, हरिश्चंद्र रेंज दिख रही है। फिर कर्नाटका में हमें जो है बाबा बुदान हिल दिख रहा है, और फिर उसके बाद जो है तमिलनाडु और केरला में हमें दिख रहा है नीलगिरी हिल, अन्नामलाई, अन्नामुडी, अगस्त्यमलाई और कार्डमम हिल बिल्कुल टिप पे है। और वहीं अगर हम जो है ईस्टर्न घाट की बात करें तो आंध्र प्रदेश में हमें दिख रहे हैं नायागढ़ हिल, महेंद्रगिरी हिल, मदागुलाकोंडा, रामपा हिल, वेलिकोंडा रेंज। फिर उसके बाद तमिलनाडु में ही है वेलिकोंडा रेंज, नल्ला मलाई, पालकोंडा हिल्स, लंकामला हिल्स, नागारी हिल्स, जावड़ी हिल्स, शेवल्डी हिल्स, पंचामलाई हिल, पालनी हिल्स एंड वरुशनाद हिल। तो इस तरह से नॉर्थ से साउथ है सारी हिल्स। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि एट विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स ईस्टर्न घाट ज्वाइन द वेस्टर्न घाट। नीलगिरी हिल्स में जो है ईस्टर्न घाट जो है वेस्टर्न घाट को मीट करते हैं और हाईएस्ट पॉइंट इसका डोडा बीटा। और इसके बाद है आपका कि नीलगिरी हिल कहाँ राय करती है, तो ट्राई जंक्शन में कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु के। फिर इसके बाद अगला है कार्डमम हिल्स कहाँ बॉर्डर बनाती है, तो तमिलनाडु और केरला का बॉर्डर बनाती है। द कार्डमम हिल्स आर सदर्न हिल्स ऑफ इंडिया एंड पार्ट ऑफ द साउथ वेस्टर्न घाट लोकेटेड इन साउथ ईस्ट ऑफ केरला एंड साउथ वेस्ट ऑफ तमिलनाडु इन साउथ इंडिया। दिस नेम comes from the cardamom spice that grows abundantly on these hills. They conjoin the Annamalai hill to the northwest and the Palani hills at the northeast and अगस्तमलाई हिल्स इन द साउथ। ये हम ऐसे समझा सकते हैं। देखो पालनी हिल्स दिख रहा है, अगस्तमलाई हिल्स दिख रहा है, पालनी हिल्स, अगस्तमलाई हिल और यही 2 हिल्स हैं। तो जो आपका कार्डमम हिल है और अन्नामलाई नॉर्थ में है, फिर उसके बाद अगस्त्यमलाई है और इधर से जो है पालनी हिल्स, ये सब जो है कंजाइन करते हैं किसको, कार्डमम हिल को। और ये जो कार्डमम हिल है ये क्या है, नेचुरल बाउंड्री बनाता है तमिलनाडु और केरला के बीच। सदर्न मोस्ट रेंज ऑफ इंडिया कौन सा है, कार्डमम ही है। कार्डमम हिल्स का दूसरा नाम क्या है, येल्लामाला, ठीक है। कार्डमम हिल का दूसरा नाम क्या है, येल्लामाला। ये सदर्न मोस्ट माउंटेन रेंज है भारत का सदर्न मोस्ट माउंटेन रेंज कौन सा है, येल्लामाला या कार्डमम हिल, लोकेटेड इन वेस्टर्न घाट, साउथ ईस्ट केरला एंड साउथ वेस्ट तमिलनाडु इन साउथ इंडिया। इट्स नेम कम फ्रॉम कार्डमम स्पाइस दैट इज ग्रोन इन मोस्ट पार्ट ऑफ द हिल। कूल एलिवेशन ऑल्सो सपोर्ट पेपर एंड कॉफ़ी, यहाँ पेपर और कॉफ़ी भी ग्रो करते हैं। द वेस्टर्न घाट एंड द Periyar sub-cluster including the Cardamom Hill are the part of UNESCO World Heritage Site। तो जो ये कार्डमम हिल्स है ये वेस्टर्न घाट और पेरियार सब क्लस्टर
वेस्टर्न घाट और पेरार सब क्लस्टर और अन्नामलाई हिल्स, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट बनाते हैं। अब है शेवल्ली हिल। शेवल्ली हिल कहाँ है, तमिलनाडु में। शेवल्ली हिल है तमिलनाडु में। और अगर हम वैसे देखें तो ये जावड़ी हिल के नीचे है, ठीक है, जावड़ी हिल के नीचे है, जावड़ी हिल के नीचे है जावड़ी हिल और शेवल्ली हिल। पहले जावड़ी हिल आता है, फिर शेवल्ली हिल आता है, पलानी तो बिल्कुल नीचे है। पर जब द फॉलोइंग डज नॉट राइट इन महाराष्ट्र, तो मांडव हिल्स। मांडव हिल्स कहाँ है, गुजरात में है। और जो महाराष्ट्र है वहाँ क्या क्या है, वहाँ बालघाट है, हरिश्चंद्र रेंज है और सतमला हिल्स है। और मांडव हिल्स, मांडव हिल्स कहाँ है, गुजरात में। फिर उसके बाद है मांडव हिल्स क्या है, ये गुजरात में लोकेटेड है। और जो गड़जट हिल है, गड़जत हिल है, ये एक माउंटेन रेंज है जो कि उड़ीसा से लेके उटकल प्लेन तक, छोटा नागपुर प्लेटू रीजन ऑफ झारखंड एंड द छत्तीसगढ़ प्लेन वे गोंड ट्राइब डिजाइड तक फैले हुए हैं। तो गड़जट हिल में गोंड रहते हैं। गड़जट हिल कहाँ से कहाँ तक है, उड़ीसा, झारखंड और छोटा छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ इतने में फैले हुए हैं। फिर नल्ला मलाई हिल्स जो है ये कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। और शेवल्ली हिल्स कहाँ है, तमिलनाडु में। नल्ला मलाई कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। तो हम एक तरह से कहते हैं नल्ला मलाई जो है, नल्ला मलाई नल्ला मलाई हिल्स, ये आंध्रा और तमिलनाडु के बॉर्डर में ही है मतलब। फिर उसके बाद जो है कार्डमम हिल्स क्या है, ये पार्ट है वेस्टर्न घाट के इन द स्टेट ऑफ केरला एंड तमिलनाडु, वेयर इज कोरोमंडल कोस्ट जो है साउथ ईस्ट रीजन है ईस्टर्न घाट का एंड बे ऑफ बंगाल का। कैमूर हिल जो है ये एक्सटेंशन है फ्रॉम मध्य प्रदेश टू बिहार वाई कोंकण कोस्ट लाई इन द वेस्टर्न कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया। महादेव हिल्स जो है सेंट्रल इंडिया में सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश एंड मिखिर हिल जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया रीजन में है। अब इसके बाद है जो कोडाई कनाल है, ये कहाँ है सिचुएटेड, कोडाई कनाल जो है पालनी में सिचुएटेड है। कोडाई कनाल कहाँ सिचुएटेड, पालनी हिल्स में। कोडाई कनाल कहाँ सिचुएटेड, पालनी हिल्स में। ये डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट में है तमिलनाडु के। डिंडीगुल क्या था, जहाँ पे टिप्पू सुल्तान ने अपनी हथियारों की फैक्ट्री खोली थी ना, आयरन मेकिंग कंपनी, तो वहाँ पे है डिंडीगुल। और उस डिस्ट्रिक्ट में तमिलनाडु के पालनी हिल्स है और जहाँ पे कोडाई कनाल नाम की एक सिटी है। और विंध्यास का एक्सटेंशन जो है राजस्थान में कौन सा है, मुकुंदरा हिल्स, ठीक है। कोटा एंड झालावाड़, मुकुंदरा हिल्स कहाँ है, कोटा और झालावाड़ कोटा और झालावाड़ के बीच में। कोटा और झालावाड़ के बीच में क्या है, मुकुंदरा हिल्स। कोटा और झालावाड़ के बीच में है मुकुंदरा हिल्स कोटा और झालावाड़ के बीच में है। और ये अब इसके बाद जो है वेस्टर्न घाट की बात करें तो नीलगिरी हिल्स है, उसके नीचे आता है पालघाट गेप। फिर कोडाई कनाल आता है, वो शहर जो हम बात कर रहे थे हमने मनाली हिल्स का। फिर अन्नामलाई हिल्स है, फिर कार्डमम प्लेट्यू, फिर उसके नीचे मेघामलाई हिल्स और सबसे नीचे अगस्थमलाई हिल्स। और इसके बीच में कार्डमम प्लेट्यू और अगस्थमलाई हिल्स के बीच क्या है, सैन कोटा पास। तो ये सारे जो है पासेस हैं। अब हम अगर बात करें इंडियन ओशन साइंटिस्ट है, उन्होंने डिस्कवर किया है हाई माउंटेन विद इन अ हाइट ऑफ 1505 मीटर का एट द बॉटम ऑफ अरेबियन सी के नीचे एक पहाड़ है 1505 मीटर का, जो कि 455 किलोमीटर साउथ वेस्ट फ्रॉम बॉम्बे है। तो इस माउंटेन को क्या कहते हैं, रमन सागर माउंटेन। इस सागर को क्या कहते हैं, रमन सागर माउंटेन, ठीक है। रमन सागर माउंटेन क्या है, ये एक पहाड़ है वेस्टर्न घाट में 1505 मीटर का, अरेबियन सी के फ्लोर से ऊपर को उठ रहा है। तो इसका नाम क्या है, रमन सागर माउंटेन। इसका नाम क्या है, रमन सागर माउंटेन नाम है इसका। और जो अजंता रेंज है ये कहाँ है, ये महाराष्ट्र में लोकेटेड है। इट इज़ अ माउंटेन रेंज इट इज़ स्प्रेड ओवर ओनली वन स्टेट, सिर्फ महाराष्ट्र में अजंता रेंज। सतपुरा रेंज क्या है, ये जो रेंज है ये सेंट्रल इंडिया की है। ये ईस्ट गुजरात से जाते हुए रन करती है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तक। अरावली रेंज क्या है, ये 800 किलोमीटर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में करती है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली। सह्याद्री रेंज क्या है, ये माउंटेन रेंज है उधर वेस्टर्न घाट में, जो ओरिजिनेट करती है इन गुजरात में ये ओरिजिनेट करती है और ये रन करती है पैरेलल टू वेस्टर्न कोस्ट एंड मर्ज एट नीलगिरी हिल्स इन साउथ। नीलगिरी इन द साउथ में ये मर्ज करती है, वेस्टर्न घाट से चलती नीलगिरी हिल में मर्ज करती है। दीज हिल्स कवर 1500 किलोमीटर का एयरफॉर्म कैचमेंट एरिया फ्रॉम कॉम्प्लेक्स रिवर ड्रेनेज सिस्टम। वेस्टर्न घाट इन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका में क्या कहा जाता है, इन्हें कहते हैं सह्याद्री। सह्याद्री जो है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका में है। सह्याद्री कहाँ है,
महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका में। वेस्टर्न घाट हैज़ एन हाई एलिवेशन वेरिएशन जो कि 1200 मीटर तक का है। द करेक्ट लोकेशन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ क्या है? सबसे पहले आता है सातमला हिल्स। सातमला हिल्स आपका महाराष्ट्र में है। फिर कैमूर हिल आपका मध्य प्रदेश टू बिहार है। फिर नागा हिल्स इंडो म्यांमार बॉर्डर पे है। फिर पीर पंजल रेंज जम्मू कश्मीर में है। तो नागा हिल्स ऊपर है, ठीक है, कैमूर हिल्स के ऊपर है। कैमूर हिल नीचे है, नागा हिल ऊपर है। फिर कार्डमम, फिर उसके बाद है आपका अगला कि रामगिरी हिल्स किसका पार्ट है? तो रामगिरी हिल्स जो है आपका है मैकाल रेंज छत्तीसगढ़ में भी है और ये आपका तेलंगाना में भी है। रामगिरी हिल्स दो जगह पे, एक तेलंगाना में भी है और मैकाल रेंज में भी है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के मैकाल रेंज में भी है और तेलंगाना में भी है। रामगिरी हिल्स दो जगह से है। अब पारसनाथ हिल्स, ये क्या है? हाईएस्ट पीक है पारसनाथ, जेन्स का इंपॉर्टेंट है, 23rd तीर्थंकर है और ये हाईएस्ट पीक है झारखंड की हाईएस्ट पीक कौन सी है? पारसनाथ हिल। ये गिरिध डिस्ट्रिक्ट में पारसनाथ हिल। ये जो इंपॉर्टेंट पिलग्रिम्स है जैन का, नेम्ड आफ्टर पारसनाथ 23rd तीर्थंकर। गारो हिल्स का मेघालय में। मिरी हिल्स है आपका अरुणाचल में। मिरी हिल अरुणाचल में है, गारो मेघालय में है। कोलाई मलाई तमिलनाडु में है। जितनी भी मलाइयाँ हैं ना, या तो तमिलनाडु में होगी या केरला में होगी, तो ये कोलाई मलाई है, ये तमिलनाडु में है। फिर डालमा हिल्स जो है आपका झारखंड में है। डालमा हिल्स कहाँ है? झारखंड में। डालमा हिल्स झारखंड में है, पारसनाथ हिल भी झारखंड में है। दो हिल्स हमने देखे, पारसनाथ हिल एंड डालमा हिल, दोनों के दोनों कहाँ हैं? झारखंड में। पारसनाथ हिल एंड झारखंड में। फिर उसके बाद है द वेस्टर्न घाट ऑफ द सह्याद्री दैट स्ट्रेचेज ओवर 1500 से 1600 किलोमीटर पैरेलल टू वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया इज स्ट्रक्चरली ब्लॉक माउंटेन रेंज पैरेलल टू वेस्टर्न सी कोस्ट फ्रॉम द माउथ ऑफ तापी के माउथ से लेकर कन्याकुमारी तक जाता है। दीज आर ब्लॉक माउंटेन दैट हैव बीन फॉर्म ड्यू टू अपवेलिंग ऑफ ब्लॉक ऑफ लैंड इन द अरेबियन सी। इट्स वेस्टर्न स्लोप इज शार्प एंड स्टीप while the eastern slope is gentling toward the plateau. The western ghat up to 16 degree north latitude are mainly composed of basalt rock and from Goa south granite and gneiss rock. तो वेस्टर्न घाट क्या है? बोल रहे हैं कि गोवा से ऊपर तक तो ये पूरा का पूरा जो है बसाल्ट रॉक का बना है। वेस्टर्न घाट का जो है गोवा से ऊपर जो है किससे बना है? बसाल्ट से। गोवा से ऊपर बसाल्ट से बना है, गोवा से नीचे ग्रेनाइट और नीस रॉक से बना है वेस्टर्न घाट। और मुकुंदरा हिल्स क्या है? मुकुंदरा हिल्स जो है विंध्यास का एक्सटेंशन है, मतलब दो तरह के पहाड़ हैं राजस्थान में। एक तो पूरा का पूरा अरावली है जो कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, और एक थोड़ा सा स्ट्रेट सा जो है आपका मुकुंदरा हिल्स है जो कि पहाड़ है विंध्यास का, और एक कोटा से झालवाड़ के बीच के एरिया में है। फिर सालहेर क्या है? ये एक प्लेस है जो कि नासिक डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में है। इट इज़ द हाईएस्ट फोर्ट ऑफ सह्याद्री माउंटेन, सेकंड हाईएस्ट पीक। सह्याद्री माउंटेन का ये हाईएस्ट फोर्ट है, सेकंड हाईएस्ट पीक है सालहेर। तो सालहेर का है? ये नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। सालहेर का है? नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में है। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से माउंटेन रेंजेस हैं हाईएस्ट इन एवरी स्टेट ऑफ इंडिया। पहला है सिक्किम, हाईएस्ट पीक सिक्किम का है कंचनजंगा, जो कि 8586 मीटर की ऊंचाई पे 8586 मीटर की ऊंचाई पे कंचनजंगा हाईएस्ट पीक है सिक्किम की कंचनजंगा। उत्तराखंड की हाईएस्ट पीक है नंदा देवी, जो कि 7816 मीटर नंदा देवी हाईएस्ट पीक ऑफ उत्तराखंड, 7816 मीटर। फिर उसके बाद लद्दाख का है साल्टोरो किंगरी हाईएस्ट पीक ऑफ लद्दाख है साल्टोरो किंगरी, जो कि है 7742 मीटर हाईएस्ट पीक ऑफ लद्दाख है साल्टोरो किंगरी 7742 मीटर। हाईएस्ट पीक ऑफ उत्तराखंड इज नंदा देवी 7816 मीटर। फिर जम्मू कश्मीर के हाईएस्ट पीक है नुन। जम्मू कश्मीर की हाईएस्ट पीक क्या है? नुन। जम्मू कश्मीर की हाईएस्ट पीक क्या है? नुन। जम्मू कश्मीर की हाईएस्ट पीक क्या है? नुन। और ये कहाँ है? 7135 मीटर। फिर अरुणाचल प्रदेश की है कांगटो। अरुणाचल प्रदेश की हाईएस्ट पीक है कांगटो 7060। अरुणाचल प्रदेश की हाईएस्ट पीक क्या है? कांगटो। अरुणाचल की हाईएस्ट पीक है कांगटो। फिर हिमाचल प्रदेश की हाईएस्ट पीक है रियो पारगिल। हिमाचल प्रदेश की हाईएस्ट पीक क्या है? रियो पारगिल 6816 मीटर पे। नागालैंड की हाईएस्ट पीक है सारामती। नागालैंड की हाईएस्ट पीक है सारामती, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 3826 मीटर। नागालैंड की हाईएस्ट पीक है सारामती। फिर वेस्ट बंगाल की हाईएस्ट पीक है संडाकफू। वेस्ट बंगाल की हाईएस्ट पीक है संडाकफू, और ये कितनी है? 3636 मीटर। फिर केरला की हाईएस्ट पीक है अनामुड्डी 2695 मीटर। केरला की हाईएस्ट पीक है अन्नामुड्डी। फिर तमिलनाडु की हाईएस्ट पीक है डोड्डाबिट्टा। फिर मिजोरम की हाईएस्ट पीक है फांगफुई
मिज़ोरम की हाईएस्ट पीक क्या है? फांगफुई। मेघालय की हाईएस्ट पीक है शिलोंग पीक। मेघालय की हाईएस्ट पीक है शिलोंग पीक। मेघालय की हाईएस्ट पीक है शिलोंग पीक। और फांगफुई जो है हाईएस्ट पीक किसकी है? फांगफुई हाईएस्ट पीक है आपकी मिज़ोरम की। फिर इसके बाद कर्नाटका। कर्नाटका की हाईएस्ट पीक है मुलायनागिरी। कर्नाटक की हाईएस्ट पीक है मुलायनागिरी। असम की हाईएस्ट पीक है झिंगटूबम। असम की हाईएस्ट पीक है झिंगटूबम। राजस्थान की हाईएस्ट पीक है गुरुशिखर। आंध्र प्रदेश की हाईएस्ट पीक है अरनाकोंडा। आंध्र प्रदेश की हाईएस्ट पीक है अरनाकोंडा। उड़ीसा की हाईएस्ट पीक है देवमाली। उड़ीसा की हाईएस्ट पीक क्या है? देवमाली। उड़ीसा की हाईएस्ट पीक है देवमाली। महाराष्ट्र की हाईएस्ट पीक है कालसुबई। महाराष्ट्र की हाईएस्ट पीक है कालसुबई। हरियाणा की हाईएस्ट पीक है मोरनी। करोह पीक। हरियाणा की हाईएस्ट पीक है करोह पीक। हरियाणा की हाईएस्ट पीक है करोह पीक। झारखंड की हाईएस्ट पीक है पारसनाथ। फिर मध्य प्रदेश की हाईएस्ट पीक है धूपगढ़। और देवमाली उड़ीसा की थी। देवमाली उड़ीसा और धूपगढ़ मध्य प्रदेश। गुजरात की हाईएस्ट पीक है गांवदान। छत्तीसगढ़ की हाईएस्ट पीक है गोराताला हिल। गोवा की हाईएस्ट पीक है सोसोगढ़। गोवा की हाईएस्ट पीक है सोसोगढ़। तेलंगाना की हाईएस्ट पीक है दोली। पंजाब की हाईएस्ट पीक है सियालीधार। पंजाब की हाईएस्ट पीक है सियालीधार। उत्तर प्रदेश की हाईएस्ट पीक है अमसोट हिल। उत्तर प्रदेश की हाईएस्ट पीक है अमसोट हिल। उत्तर प्रदेश की हाईएस्ट पीक है अमसोट हिल। त्रिपुरा की हाईएस्ट पीक है बीटलोंग चिप। त्रिपुरा की हाईएस्ट पीक है बिटलोंग चिप। बिहार की हाईएस्ट पीक है सोमेश्वर फोर्ट। अंडमान निकोबार की हाईएस्ट पीक है सैडल पीक। चंडीगढ़ की हाईएस्ट पीक है चंडीगढ़ हाई पॉइंट। दादर नागर हवेली दमन दीव की है नागरा हवेली हाई पॉइंट। दिल्ली की है तुगलकाबाद फोर्ट। दिल्ली की हाईएस्ट पीक कौन सी? तुगलकाबाद फोर्ट। पुडुचेरी की हाईएस्ट पीक है पुडुचेरी हाई पॉइंट। और लक्षद्वीप की हाईएस्ट पॉइंट है अगाटी आइलैंड हाई पॉइंट। ये लक्षद्वीप की हाईएस्ट पॉइंट है।